जो अंबेडकर के पक्ष में मानना है ना जी कांग्रेस पार्टी, अगर अंबेडकर की विचारधारा को कांग्रेस अगर स्वीकार करती है ना, वो प्रस्ताव देके बिल्कुल मैं शामिल हो जाऊंगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, और जो अंबेडकर की जो विचारधारा मैं जीने लग जाऊंगा ना, कांग्रेस पार्टी मेरी हत्या करवा देगी। देखो जी, इन पहलवानों को लगभग को मैं जानता हूँ और इनके बीच में रहा हूँ, और इनका जो सामर्थ्य भी है ये कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, इनको करने नहीं देती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया कि कहीं ना कहीं सनातनियों के साथ जो है गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरीके से पुराने समय में जो पुरानी सरकारें रहीं उन्होंने कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया, यानी कि भेदभाव किया लोगों के साथ और ख़ास करके सनातन धर्म के लोगों के साथ। क्या विचार रखते हैं सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि पिछले समय की जो सरकारें थी उन्होंने सनातनियों को दबाने का काम किया, उनके साथ इनजस्टिस किया, तो कितने सहमत है इस वाक्य से? इस बात से जी मैं 100% सहमत हूँ, और जिनका इन्होंने भला भी किया ना, उनको बहुत थोड़ा दिया, इन्होंने उनको अपना गुलाम बनाया और उनके बच्चों का जो चरित्र बर्बाद किया इन्होंने, अपनों का भी भला नहीं किया, और जो सनातनियों को तो धोखा दिया ही दिया इन्होंने। कहीं ना कहीं आज उसी पार्टी के नेता आते हैं, खड़े होते हैं और अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, कश्मीरी पंडित बताते हैं, तो क्या लगता है जो सफ़र रहा कहीं ना कहीं एंटी सनातनी से प्रो सनातनी बनने का, क्या लगता है इसमें सच्चाई है या सिर्फ ये कैमरे के लिए दिखावा है? ये थोड़ा सा हमारा दुर्भाग्य है जी, हमारे जो आसपास जो आदमी रहते हैं इन क्रियाओं को देखते हैं, ज्ञान की कमी। जो जनेऊ जो धारण करता है, इनके अंदर 3 सूत्र होते हैं और 3 कर्तव्य होते हैं, और इस जो गांधी परिवार के अंदर तो जो शुरू से जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हमारे जो जैसे केजरीवाल ने अपने अच्छे व्यक्तियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, इस गांधी परिवार ने तो हमारे जो सरदार पटेल, नेताजी सुभाष, चंद्रशेखर, भगत सिंह आदि की जो जीवनियाँ पढ़ते हैं, जो राष्ट्र के लिए जो एक हमारा जो 24 कैरेट सोना था, उनको इन्होंने बर्बाद किया, धोखा किया। ये लोग मतलब कभी भी इन्होंने समाज का और जो देश के नागरिकों का या देश की कभी भी हित नहीं चाहा। ऐसे मैं प्रमाणों से सिद्ध कर सकता हूँ, जो विधि विधान हमारे जो दिए थे, ऐसे जैसे जितनी हमारी जो पार्टियां हैं, इनका सभी का कर्तव्य होता है अपने नागरिकों को जो संविधान में सुविधाएं दे रखी है उनको उन तक पहुंचाना, लेकिन इन्होंने अपने नेताओं के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा शाब्दिक ज्ञान भी नहीं करवाया, और वो अधिकार देने वाली तो बहुत दूर की बात है। और इनका जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह जो इनका जो जहाँ पे जाते हैं ना, पता नहीं लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं। जो एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है, राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो इसकी गतिविधि होती है ना, बहुत निचले स्तर की है। अच्छा, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, चंद्रशेखर का नाम लिया, एक नाम इधर भी चौर चर्चाओं में है अंबेडकर जी का, इसको लेकर काफ़ी विवाद है, और कल राहुल गांधी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा कि संसद में उन्होंने बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, जिसमें उन्हें चोट भी आई। तो क्या लगता है जिस तरीके से अब अंबेडकर को लेकर राजनीति चमक रही है, कौन अंबेडकर के पक्ष में है, कौन संविधान के पक्ष में है और कौन विपक्ष में है? जी, जो अंबेडकर के पक्ष में मानना है ना जी कांग्रेस पार्टी, अगर अंबेडकर की विचारधारा को कांग्रेस अगर स्वीकार करती है ना, वो प्रस्ताव देके बिल्कुल मैं शामिल हो जाऊंगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, और जो अंबेडकर की जो विचारधारा मैं जीने लग जाऊंगा ना, कांग्रेस पार्टी मेरी हत्या करवा देगी। अंबेडकर सबका भला चाहते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अंबेडकर की जो विचारधारा या जो संविधान को जो मानते हैं, इन्होंने कभी कहीं शाब्दिक ज्ञान, इनके जो नेता है ना यहाँ भी होंगे, चाहे इधर मेरी डिबेट करवा सकते हैं, न्यूज़ 18 की टीम इधर बाद में भी आएगी, उनमें भी अगर ठीक ढंग से बात करें ना, जो इनके नेताओं ने और इनके कार्यकर्ताओं का जो कर्तव्य बनता था शाब्दिक ज्ञान मात्र, वो इनसे पूछ के देख लो जी, अगर उत्तर दे दे तो। ये एक आरोप और लग रहा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने एक समय संसद में बयान दिया था कि जो लोग दिन भर अपने आप को हिंदू हिंदू करते हैं वो कहीं ना कहीं हिंसा का काम करते हैं। कल वही हिंसा राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा कि वो हिंसा करते हुए नजर आए। तो क्या लगता है जो दूसरों को हिंसक बोल रहे थे और कल धक्का मुक्की पर उतर आए, तो कहीं ना कहीं अपने ही चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? देखो जी, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो इतने जो बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ में जो बीच में घुस के कार्य किया, वो तो तस्वीरों से इतनी जो फुटेज से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। शो की शो राहुल गांधी की गलती थी। और दूसरी चीज़, इस व्यक्ति का जो मिलना जुलना, ये व्यक्ति
जिस टाइम ये इधर पहलवानों का प्रोग्राम चल रहा था, मेरे गांव के नज़दीक छारा वीरेंद्र पहलवान के खाड़े के अंदर गया था। अगर ये इतना समाज का हितैषी था, हम भी उधर से टच थे और कई विषयों के ऊपर हमें पहलवानों से भी कईयों से बहुत विषयों पर बहुत बार हम चर्चा चाहते हैं। ये लोग किसी भी सभा को नियम पूर्वक जो एक संविधान के अनुसार जो विषय की बात होनी चाहिए कर ही नहीं सकते। ये गलत व्यक्तियों का समूह रखते हैं। कोई व्यक्ति ठीक बात बोलता है तो अल्लाह गुल्ला करते हैं, जैसे जो अभी संविधान के अंदर चला रहे हैं कर रहे हैं। एक जो संविधान की बात होनी चाहिए, जो इन्होंने जो इनके ऊपर अगर मोदी जी, हालांकि इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। एक गांव की जो ग्राम सभा होती है उसमें भी प्रधान की इतनी पावर होती है, इनकी तरह व्यवहार करे तो उसको जो पुलिस उठा ले। अच्छा, आपने पहलवानों का जिक्र किया, चूंकि आप हरियाणा से हैं तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं अब उन पहलवानों के ऊपर भी लोगों ने सवाल खड़े किए जब वो लोगों ने प्रोटेस्ट किया मौजूदा सरकार के खिलाफ, एक सांसद के ऊपर आरोप लगाया और उसके बाद एक पार्टी का टिकट लेकर चुनाव में उतर गए। तो क्या लगता है कितनी सच्चाई थी उन आरोपों में, और क्या हुआ जब चुनाव के बाद उसके बाद कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा आज के समय में? देखो जी, इन पहलवानों को लगभग को मैं जानता हूँ और इनके बीच में रहा हूँ, और इनका जो सामर्थ्य भी है, ये कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, इनको करने नहीं देती। और इनका जो जब थी तस्वीर को जानने के लिए जंतर, ये मैं भी आया था इनके पास में, इनका जो कार्य है ये करते हैं जी, भाड़े पे कार्य करते हैं। और जो इन्होंने इनको कई बार जो बच्चों की जो गतिविधि होती है, कोई कुछ खाड़ों के अंदर थोड़ा बहुत शारीरिक लाभ मिलता है इनका, हालांकि कोई बोलेगा सच्चाई है, अब ये बात जाएगी कहीं सुनेंगे, और मैं फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ, सच्चाई है, मैं सच बता भी सकता हूँ। ये जो लोग, जैसे हमारे स्टेडियम है, स्टेडियम को के अंदर, सारे स्टेडियमों का नाम तो है राजीव गांधी स्टेडियम, और उनके अंदर इतना बजट है, ये जितने हमारे जो पहलवान वगैरह है ना, उन्होंने ठीक चलवा ले, ये गांव के बच्चों को जो बना लो, उन स्टेडियमों का और इनका जो बच्चों का जो एक शारीरिक विकास होना चाहिए, ये नरे बखेड़े पैदा करे हैं। और मैं खुद भी, जहाँ ये राहुल गांधी जिस खाड़े में गया था, उस खाड़े में मैं बार बार जाता हूँ और उनको मैं बोलता हूँ, अब भाई जो देखो जी, मैं बताऊँगा, इनके पास में किताब नहीं मिलती और मैं कुछ उद्देश्य के साथ में चलता हूँ। ये जो है, इसके अंदर संविधान की जो पंचायत एक्ट है, जिस टाइम हमारा सबका भला उसका है, जो 9 विषय हैं, में केंद्र सरकार ने गांव के अंदर करोड़ करोड़ रुपया इनाम रख रखा है जी, ये गरीबी उन्मूलन। और सच्चाई में ये हो सकता है बजट भी है, लेकिन ये कांग्रेसी लगभग जो बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता है ना जी, वे इन कार्यों के अंदर रुचि नहीं लेते, क्यों कांग्रेस का प्रभाव है, अच्छी तरह ट्रेनिंग नहीं हुई है। जो ये जितने जो व्यक्ति बनते हैं, पदाधिकारी बनते हैं, ये इनकी ट्रेनिंग नहीं लेते, और जो लाभ समाज को जो मिलना चाहिए ना, वो नहीं देते। अगर जैसे नेताजी सुभाष या अपने सरदार पटेल या अंबेडकर की जियों की तरह से गांव समाज में भी कोई कार्य करता है, ये लोग उसका विरोध करते हैं। इनके कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता धमकियां देते हैं। वर्तमान में भी हमारे जो बहुत कार्य इस बैग में है, मेरी चिट्ठी लिखी हुई, डीसी को हम बार बार चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन इनके प्रभाव के कारण जो कांग्रेस के जो आदमी हैं, दुलेड़े गांव की घटना है, मेरे पास में वर्तमान में चिट्ठी है, दे रखी है, बहुत सारे विषय हैं, हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और जो ये एक जो जिनमें थोड़ा सा बल हो जाता है, डंड मार लेते हैं, पहलवान हो जाते हैं, वे किताब वगैरह पढ़ते नहीं, संविधान पढ़ते नहीं, वे इनका शाबाशी बोल देते हैं, इनका सम्मान कर देते हैं, रुपये दे देते हैं। और जो पहले भी मेडल लेके आते हैं, तो उस टाइम पे मैं पंचायत में था, पंचायत को भी आदेश देते हैं कि भाई उसको, वो पहलवान आ रहा है, पंचायत के बजट में से उनको इनाम दो। दुनिया भर की कहानियां हैं जी, लेकिन जो सही काम करने के लिए जो एक मंच होना चाहिए अच्छे व्यक्तियों के लिए, किसी भी पार्टी के पास में नहीं है। जो बातें हैं बहुत सारी दुनिया भर की बातें हैं जी, और इनका तो जो स्थायी जो मंच है ना, ऐसा जैसे हमारा इधर जो ये अन्ना हजारे का मंच चला, उस टाइम भी आते थे, लेकिन जितने अच्छे अच्छे जो आदमी थे ना, हम उधर तो जी जल माता टम्पू भर कर ले आया करते, खाने की सामग्री ले आया करते। लेकिन इस केजरीवाल ने, इन व्यक्तियों ने ना,
इतना अच्छे अच्छे आदमियों को धोखा दिया है। और जो आगे जो योजना जो बननी चाहिए, मेरी आवाज आपके जिन कार्यकर्ताओं के पास, जो दर्शकों के पास में जा रही है, हमने जो ये कानून की जो किताब है, इन पे जी ट्रेनिंग भी होती है। बढ़िया 5 स्टार होटल जैसा जितने प्रतिनिधि बढ़ते हैं उनको बढ़िया खाना भी खिलाया जाता है। और उधर जो आदमी एब्सेंट होते हैं उनको डिसमिस करना चाहिए। और जिसके पास में इस किताब के अनुसार जो इनमें हमारा भला है जी, और सारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनका ज्ञान होना चाहिए। जो इनका ज्ञान नहीं होता, इधर डिबेट में भी आगे न्यूज 18 की डिबेट में जो आएंगे उसमें भी अगर ये इसको रखे और पूछे, मैं दावे के साथ में बोलता हूँ जी, जितने इधर जो डिपेंड रहते हैं ना उनके डिफेंस में, शायद ही कोई बता पाएगा क्यों इन्होंने जो ज्यादातर आदमियों को गुमराह करना। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।